नमस्ते साथियों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। पिछले एपिसोड में आप सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम क्या है, ये आप समझ चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। ये सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक यहाँ पर ये नहीं होगा, शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये नहीं होगा कि पुरुषवाचक मतलब यहाँ पर एक पुरुष के विषय में ही कहा जा रहा है। यहाँ पर पुरुषवाचक का अर्थ है कर्ता। जो जैसा कि मैंने आपको कारक पढ़ाए थे जब, तो कारक में ये बताया था कि उत्तम पुरुष जो होता है यानी काम का करने वाला जो होता है, यानी मैं जो काम का करने वाला है उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो मध्यम पुरुष होता है यानी कि तुम। और जो थर्ड पर्सन होता है, जैसे कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं और हिंदी में उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसके के विषय में कहा जा रहा होता है वो यहाँ पर जो जिसके विषय में कहा गया वह प्रथम पुरुष। तो ये पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, वे पुरुषवाचक है। यहाँ पर मैं स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तुम यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। वह यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। वे यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम का पहला भेद है। मैं, तुम, वह, वे इत्यादि इस तरीके के जो शब्द आते हैं, हम, आप और इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो पुरुषवाचक शब्द होंगे। और अब दूसरा पढ़ लेते हैं निजवाचक। मतलब जैसे कि शाब्दिक अर्थ है इसका निजवाचक मतलब अपना, स्वयं के विषय में। तो स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जैसे कि मैं गया, तो यहाँ पर मैं स्वयं की बात आ रही है, या उसने ये काम करा, या सीता ने ये काम किया। तो इस तरीके के उसकी स्वयं जो काम करने की बात होती है वो निजवाचक हो जाता है। अपने विषय में बताना, मैं ये कर रहा था, मैं ये गया था, हमने वो किया, और इस तरीके की जो भी बातचीत होती है वो अपने विषय में या स्वयं के विषय में जो कही जा रही होती है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा भेद देख लेते हैं, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब जिस व्यक्ति, जिस वस्तु या किसी भी जो बात के विषय में जो निश्चित रूप से कहा जा रहा होता है, किसी बात के लिए निश्चित जो है वो वाक्य का प्रयोग किया गया हो, निश्चित हो, जो कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, उसे। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देंगे कि यह उसकी कार है, तो यहाँ पर यह निश्चित है कि यह जो जिस चीज को बताया जा रहा है, कोई कार है, उसको कहा गया कि यह उसकी कार है। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक शब्द हुआ, क्योंकि ये निश्चित है, ये कार है और वो किसी की कार है। तो आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, इस तरीके के जो शब्द आ जाते हैं, किसी ने और कौन था, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं जिनके विषय में कोई निश्चित बात नहीं समझ में आ रही होती है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई और कुछ। कोई, द्वार पर कोई आया, कोई कुछ कह रहा था। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन था और क्या बात कह रहा था। यहाँ पर केवल ये कहा गया कोई आया, किसी ने कुछ कहा, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन सी बात कही गई और क्या कहा जा रहा है, कौन आया था, किसके विषय में कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम हो जाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम भेद नंबर 5 पर, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा है कि संबंध बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संबंध बता रहे हो, जिनसे संबंधों का परिचय समझ में आ रहा हो, परिलक्षित हो रहे हो, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसे इत्यादि जो जैसे शब्द होंगे वे
संबंधवाचक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक अभी उदाहरण दिया, निश्चित में यह उसकी कार है, तो यह उसकी कार है। यहाँ पर फिर से मैं यही उठा लेती हूँ वाक्य को, यह उसकी कार है। यहाँ पर यह जो थी, यह कार है, यह निश्चित है। किसकी कार है, यह यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, वो अनिश्चयवाचक हो गया। यह उसकी कार है, यह सीता की कार है। यह सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी, तो सीता बाजार गई, यहाँ पर सीधी ये तो पुरुषवाचक हो गई, और सीता, क्योंकि सीता बाजार गई, और ये निश्चयवाचक भी हो गई। और यहाँ पर उसने पीली फ्रॉक खरीदी, ये भी जो है यहाँ पर निश्चयवाचक में आ जाएगा। और संबंधवाचक, जो यह पीला मकान उसका है, पीला मकान एक जो है आपका निश्चयवाचक में आ जाएगा। और यह उसका है, तो उसका है मतलब ये किसी व्यक्ति को जो है परिलक्षित कर रहा है कि ये उसका सामान है। कोई वस्तु है जिसको डिनोट कर रहा है, जिसको बता रहा है कि ये उसका सामान है। तो ये संबंधवाचक, जो शब्द एक दूसरे के साथ संबंध परिलक्षित करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आते हैं सर्वनाम का भेद नंबर 6, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं, इनका प्रयोग बहुतायत में होता है। होते तो सभी हैं, किंतु जैसे वह कौन है, यह किसकी किताब है, वहाँ कौन है, तो जो भी क्या, कौन, क्यों, किसकी, कैसे, कहाँ, किधर, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं, वे सारे शब्द सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद में आते हैं। इनसे प्रश्नवाचक माने प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न बताए जाते हैं, जिनके द्वारा प्रश्न बनता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप सबको इस सर्वनाम का भेद पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये सारे सर्वनाम के भेद थे, ये 6 भेद जो मैंने आपको बताए, जो कि इस समय बहुतायत में जो प्रचलित हैं। और भी 1-2 और भी हैं, तो वो उनको अगले एपिसोड में हम बताएंगे। अभी आपको इतना ही बताया। इन्हीं जो सर्वनाम के भेद हैं 6, इन्हीं भेद को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी, आशा मैं ये करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और आप अवश्य ही इनको पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और इन पर कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुनता नहीं है। लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ। और बाकी और लोगों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब कृपया वीडियोस को देखें, समझें, और जो भी आपको प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। आप फेसबुक के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू भी मुझसे जुड़ करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी कक्षाएं आर्या की पाठशाला में नित्य ही होती हैं। अभी किन्हीं कारणवश मैं 1 हफ्ते से नहीं आ पा रही थी, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और नित्य ही हमारी क्लासेस होंगी, कक्षाएं होंगी, और मैं आगे निरंतर आप सबके सामने इसी तरीके से और अनेकों रुचिकर वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय हिंदी, और आप सब अपना स्नेह बनाए रखिएगा।